सफलता क्यों कुछ लोगों को नहीं मिलती है, उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सिनर्जी है सक्सेस की सिनर्जी जैसे एक कॉम्बिनेशन है कुछ चीजों का जिनको मिलके सक्सेस बनती है। और मैं ये सक्सेस की जो स्लाइड दिखा रहा हूं वो दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होती है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में। वो क्या है कि सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जिन लोगों में एबिलिटी होती है। एबिलिटी यानी निपुणता और क्षमता। क्या क्या? क्षमता। जो लोग निपुण होते हैं अपने काम में, गुणवान होते हैं, जिनके अंदर क्षमता होती है, उन लोगों को हमेशा सक्सेस मिलती है। सही है? क्रिकेट इंडियन टीम में मेरे को भी ले लिया जाए, आपको भी ले लिया जाए और एक बढ़िया क्रिकेटर छांट के लिया जाए, सक्सेस के चांस किसके ज्यादा हैं? हम क्यों नहीं कर सकते कुछ? क्योंकि हमने पहली बार उसी दिन बल्ला पकड़ेंगे जिस दिन हम इंडियन क्रिकेट में शामिल होंगे। पहले तो हमने पकड़ा ही नहीं। इसका मतलब हम उस फील्ड में एबल नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ी बुद्धिमानी की बातें होंगी लेकिन रिलेट करेंगी और आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे आप दुनिया में कैसे आगे बढ़ोगे। सही है? एबिलिटी जरूरत है सक्सेस के लिए कि नहीं? दुनिया का कोई सक्सेसफुल आदमी बताओ मुझे किसी भी फील्ड का, मैं उसकी एबिलिटी बताता हूं। बाबा रामदेव से बढ़िया योग कर सकता है कोई? मतलब क्या है, वो आदमी अपनी फील्ड का, सचिन अपनी फील्ड का, आमिर अपनी फील्ड का, सलमान अपनी फील्ड का, अमिताभ अपनी फील्ड का, सानिया मिर्जा अपनी फील्ड की। दे ऑल एबिलिटी होल्डर है कि नहीं? सब लोगों के पास अपनी फील्ड की क्षमता, निपुणता दोनों की दोनों बहुत जबरदस्त है। उन्होंने उनके ऊपर काम किया है, दैट्स वाई वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। समझ आ रही है? अब हमको भी भैया ऐसे ही एबिलिटी बनानी है अपनी इस बिजनेस में। हमने भी एक फील्ड चुन लिया। हमारी फील्ड का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हमारी फील्ड का नाम है सेफ शॉप कंपनी, हमारी फील्ड का नाम है कि हमको नेटवर्क बनाना है। हमको भी निपुणता लानी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि हमारे सपने तो वैसे ही हैं सानिया मिर्जा जैसे, हमारे सपने तो वैसे ही हैं बाबा रामदेव जैसे, हमारे सपने भी हैं देवेंद्र शर्मा जैसे कि इसके बराबर पैसे कमाने हैं। तो क्या बिना एबिलिटी के पूरे होने वाले हैं क्या? वो हो ही नहीं सकते, है ना? तो अब एबिलिटी लाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? सबसे पहले एबिलिटी के लिए लगता है एटीट्यूड। सही है? इसको डिफाइन करेंगे। सेकंड लगती है एबिलिटी के लिए नॉलेज, उसी फील्ड की, उसी चीज की नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज। सही है? और तीसरा लगता है स्किल्स। इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अगर किसी के अंदर बहुत बेहतरीन है, इसका मतलब वो आदमी अपनी फील्ड का मास्टर बनेगा, एबल बनेगा, निपुण बनेगा। उसको खड़ा कर दोगे तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। सही है? क्या क्या बनती है एबिलिटी? किस किस चीज से बनती है? एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल। एटीट्यूड मतलब नजरिया, नॉलेज मतलब ज्ञान, स्किल मतलब आपका कौशल। सही है? आपके अंदर काम करने की क्षमता। अब एटीट्यूड का मतलब है कि आपको क्यों जानना है कि मेरे को करना क्यों है। सही है? अब इन लोगों के एटीट्यूड देखो जिनके मैंने नाम बोले हैं। सचिन का एटीट्यूड देखो। सचिन ने 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में भाग ले लिया, मतलब वहां पहुंच गया और सेलेक्ट हो गया। आप बताओ, तो उसको वाई क्लियर था कि उसने 15 साल, 15.5 साल में खेलना चालू किया होगा, 6 महीने बाद कोई जादू की छड़ी घुमाई होगी, किसी ने उसको वहां शामिल कर लिया होगा, ऐसे हुआ होगा? क्या हुआ होगा? वो क्लियर कट वाई रहता है उनको, ये जानना कि मुझे ये करना क्यों है। समझ आ रहा है? मेरे हिसाब से फेलियर का अगर मैं परसेंटेज डिवाइड करूं तीनों की वजह से, तो सबसे ज्यादा फेलियर का एटीट्यूड से संबंधित है आदमी का। ये जो दो चीज है ना, नॉलेज स्किल, बहुत छोटी छोटी सी है। अगर आदमी पीछे पड़ जाए 6 महीने में खत्म हो जाए, 8 महीने में खत्म हो जाए। समझ आ रहा है? मंद बुद्धि से मंद बुद्धि आदमी 1 साल में सीख जाए। कोई हमारे यहाँ कोई वहां से टेक्नोलॉजी लाके जहाज बनाना थोड़ी सीखना है? क्या सीखना है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कोई बहुत बड़ी बातें हैं क्या? नहीं। ज्यादा परसेंटेज किस बात का है फेल होने का? नो वाई। उसको पता ही नहीं है कि करना क्यों है। समझ आ रहा है? तो ये जानना कि मेरे को ये करना क्यों है, मुझे सफलता पानी क्यों है, मुझे सक्सेस होना क्यों है, मुझे डायमंड बनना क्यों है, मुझे वहां पहुंचना क्यों है, वो एटीट्यूड से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है। कि अगर मुझे ये जानना है कि मुझे करना क्यों है, तो फिर उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि करना क्या है। सही है? जानना कि क्या करना है,
और तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट है कि जब ये जान गया कि मैं करना क्यों है, मैं ये जान गया कि क्या करना है, तो फिर तीसरी चीज है कि कैसे करना कैसे। सही है? समझ आ रहा है? पहली चीज क्या है? करना क्यों है, जानना कि करना क्यों है। फिर दूसरा जानना कि करना क्या है। फिर तीसरा जानना कि करना कैसे है। समझ आ रहा है? और ये तीनों है, नॉलेज से संबंधित करना क्या है, एटीट्यूड से संबंधित करना क्यों है, और स्किल से संबंधित करना कैसे है। और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, आप खुद मेरे को बोलोगे सर इसी स्लाइड से हमको समझ आ गया पूरी जिंदगी में हमको करना कैसे है और सक्सेस कैसे होना है। सही है? अब देखते हैं सबसे पहले कि जो नॉलेज का पार्ट है वो है थ्योरेटिकल पार्ट, जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। मैं आपको कोई भी चीज की थ्योरी बता रहा हूं। सही है? थ्योरी बहुत ज्यादा जीवन में मायने नहीं रखती, 10-20%, 5-15% रखती होगी। कोई भी चीज की थ्योरी सीख लो, आप कुछ भी पढ़ लो, हजारों लाखों किताबें पढ़ी हैं दुनिया में। सही है कि नहीं? साइंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन सारे साइंटिस्ट बन जाते हैं क्या? नहीं। तो मतलब क्या है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट नॉलेज दिलाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में दो चीजें हैं। एक थ्योरी सीख ली आपने कि मेढक को फाड़ना कैसे है। अब प्रैक्टिकल कब होता है? जब मेढक आपके हाथ में और एक नाइफ आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, चल फाड़, है ना? आपने देखा होगा उस टाइम साइंस के जितने भी स्टूडेंट थे उस समय पे, उसमें से 50% लोग मेढक को फाड़ने के टाइम पे बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं है। यानी थ्योरी में उनमें से कोई नहीं बोल रहा था, कुछ भी बोल रहे थे हाँ यस सर बिल्कुल गुरुजी, क्या बोल रहे हो आप, पक्का मेढक 1 मिनट में, क्या बात कर रहे हो आप, लाओ तो सही 20 फाड़ दूंगा मैं। जैसे ही हाथ में उनके आता है बोलते हैं अरे अब डॉक्टर बनना ना ना। 50% लोग थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करने में क्या हो जाता है? फेल हो जाते हैं। हमारे बिजनेस में भी कैसे है, थ्योरी आज मैं आपको सिखा रहा हूं भाई, ये करो ये करो ये करो, बहुत सारी चीजें बता के जाऊंगा। प्रैक्टिकल कब चालू होगा? जब पहले आदमी से इनविटेशन करने की बात चालू होगी। कोई खड़ा होगा सामने, आपको लगेगा या डाउनलाइन बोलेगी चलो सर इससे इनविटेशन करो, इसको प्लान में लेके आना है, आधे आदमी वहीं बोलते हैं तू कर ले भाई। समझ आ रहा है? और थ्योरी से ज्यादा आदमी प्रैक्टिकल से सीखता है। सीखता है ना? दुनिया में कई साइंटिस्ट ऐसे हुए जो स्कूल ही नहीं गए, और जितनों ने बड़े बड़े नियम बनाए दुनिया का, ग्रेविटी का जिसने नियम बनाया उसको ग्रेविटी पढ़ाने वाला उससे पहले कोई था ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। वो काय बात का स्कूल गया, आप बताओ मेरे को। जेम्स वाट ने अपनी केतली में इंजन बना दिया, केतली को उड़ते हुए। जेम्स वाट से पहले अगर मास्टर को पता होती तो जेम्स वाट को नहीं पता, वो बात जेम्स वाट के नाम में क्यों लिखी जाती कि भाई उसको पता चला। यानी जितने साइंस के चमत्कार आज तक हुए हैं वो सारे के सारे थ्योरी बाद में लिखी गई है, पहले प्रैक्टिकल हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, हमको भी ज्यादा प्रैक्टिकल करके सीखना होगा कि ज्यादा थ्योरी के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करके ना। थ्योरी थोड़ी सी सीखनी है, फिर उसको प्रैक्टिकल करना है, फिर थ्योरी सीखनी है, फिर प्रैक्टिकल करना है, फिर थ्योरी सीखनी, फिर प्रैक्टिकल करना। धीरे धीरे हमारा क्या होगा, स्किल डेवलप हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल पार्ट स्किल का है, थ्योरेटिकल पार्ट किसका है? नॉलेज का। और कमिटमेंट का पार्ट किसका है? अब मुसीबत इतनी सी नहीं है कि आदमी को नॉलेज नहीं है और आदमी को आता नहीं है। यहां तो 70% लोग ऐसे बैठे हैं जिनको प्लान देनी भी आती है और प्लान के बारे में नॉलेज भी है भाई साहब, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। मतलब मैं जहां पहुंचना चाह रहा था वहीं आ गया कि 90% लोग सब कुछ जानने के बाद भी कभी करते नहीं। समझ आ रहा है? इनको क्या बीमारी है? एटीट्यूड से संबंधित इनकी बीमारी है। समझ आ रहा है? इनका एटीट्यूड हारने वाले का है, इनका एटीट्यूड आलस का है, इनका एटीट्यूड बहाना बनाने का है, इनका एटीट्यूड चीज़ों को थोपने का है दूसरों पे, इनका एटीट्यूड है ब्लेमिंग एटीट्यूड, दूसरों को ब्लेम करने का, इनका एटीट्यूड है मेरे माँ बाप अमीर क्यों नहीं थे, इनका एटीट्यूड है मेरे को ऐसी परिस्थिति में क्यों पैदा हुआ, इनका एटीट्यूड है मैं भारत में क्यों रह रहा हूँ, इनका एटीट्यूड है अभी इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। अरे क्या कर लेगा भाई, गर्मी तो पड़ेगी, तेरे हाथ में क्या है? कुछ है क्या?
गर्मी को कौन बदल सकता है तुम में से? मैं बताता हूं तरीका, आप एसी में बैठो भाई, आपके हाथ में तो वही है ना। आप सूरज भगवान को कौन रिक्वेस्ट करेगा कि थोड़ा आज मत निकलो भाई साहब, आज मेरे को काम है? आपके पास क्या तरीका है? धूप भाई साहब हमेशा आएगी, और धूप से वो लोग ब्लेम करते हैं जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, और मेरे जैसे लोग छतरी खोल लेते हैं। आसान है, समझ आ रहा है? छतरी खोलना आसान है ना, लेकिन धूप के बारे में गाली देना। जो लोग एटीट्यूड से संबंधित प्रॉब्लम है जिनको, ना उनकी नॉलेज काम करेगी ना उनकी स्किल काम। कितना ही सिखा लो उनको, कितना ही पढ़ा लो, कितना ही तैयार कर लो, क्योंकि उनको समस्या कुछ दूसरी है। सही है, वो पूरी नहीं हो सकती। तो कैसे है नॉलेज के बारे में? देखो कि हमको क्या सीखना है, बेसिक सीखने हैं बिजनेस के। बेसिक बताओ मेरे को क्या क्या होते हैं हमारे बिजनेस के? प्लान, फॉलो अप, लिस्ट कैसे बनानी है, ये बनानी। ये बेसिक कभी पीछा छोड़ेंगे क्या? ऐसे बोलते हैं धोबी कितना ही सीनियर हो जाए, क्या कपड़े धोना भूल जाएगा? या कपड़े नहीं धोए कभी तो उसका काम चल सकता है? बेसिक हमेशा हर आदमी को करने पड़ते हैं। सचिन आज कितना ही बड़ा प्लेयर बन जाए, कितना ही महान रंग बना ले, बहुत रिकॉर्ड बना ले, भारत रत्न भी मिल जाए उसको, और उसके बाद बॉल को टिप करने के बाद 1 रन ना भागे, बोले यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, सीधा 6 मारूंगा भाई, पॉसिबल है? नहीं। बेसिक्स हर आदमी को हमेशा करने पड़ेंगे। तो करने पड़ेंगे तो सीखने पड़ेंगे। तो बेसिक सीखो, इसके पूरा मेहनत करो, हर बार ट्रेनिंग में आओ। दूसरा, इसकी थ्योरीज जानो। थ्योरीज जो हम लोग समझाते हैं मीटिंग में, आपको काउंसलिंग में, बीच बीच में आके सब चीज़ें आपको क्लियर करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सब बताते हैं ना हम लोग। वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तीसरा, इन्फॉर्मेशन लेनी है, सही इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के अबाउट, सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और कंपनियां कौन सी हैं, हमारी कंपनी में क्या है, प्रोडक्ट हमारे किस तरीके के हैं, हमारी कंपनी किस तरीके की है, क्या चीज़ें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छी है, ये सब चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए। नॉलेज वाला पार्ट बता रहा हूँ। फैक्ट एंड फिगर हमको पता होने चाहिए कि हमारे बिजनेस से कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, दूसरी दुनिया का क्या सिनेरियो है, वर्ल्ड के कितने कंट्रीज़ में ये काम चल रहा है, कितने लोग कहाँ पर कितने कितने पैसे कमा रहे हैं, हमारी जैसी कंपनियां और भी और कौन सी हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि दूसरों को देख के हमको बड़ी हिम्मत मिलती है। मिलती है? आप अकेले किसी समुद्र में फंसे हो मान लो, तो आपको ज़्यादा डर लगेगा, और आप जैसे 2000 आदमी एक ही जहाज पे फंसे हो तो आपको थोड़ा संबल बन जाएगा। उसने कहा भाई 1999 में मरेंगे तो मर मैं भी जाऊंगा यार। है कि नहीं? तो थोड़ा संबल बंधेगा कि भाई जैसे इनका होगा वैसे ही मेरा हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं, और बचेंगे ये तो फिर मैं भी बच जाऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा फैक्ट एंड फिगर्स पता होने चाहिए कि भाई दुनिया में, मार्केट में और दुनिया में किसके साथ क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए। लर्निंग, आपको इस बिजनेस की लर्निंग कैसे मिलती है? ऑडियो सुनने से, वीडियो सुनने से, किताबें पढ़ने से, मीटिंग्स में आने से। ट्रेनिंग बैकबोन है हमारे बिजनेस की। ट्रेनिंग में हमेशा आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग का कभी पीछा नहीं छोड़ेगी ये ट्रेनिंग आपका। एसोसिएशन, अपलाइन के साथ रहने से बहुत कुछ सीखता है आदमी, है ना? तो जब भी आपको वक्त मिले अपलाइन के साथ रहो। जो भी सुपर अपलाइन आपके आते हैं, अपलाइन आते हैं, सारे के सारे कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते हैं। बुक से बहुत कुछ सीखता है आदमी, ऑडियो वीडियो से सीखता है। ये सारे आइटम भाई साहब किस बात के लिए हैं? आपकी नॉलेज के लिए। सही है? नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। लाइफ टाइम, जब तक आप इस धरती पर रहोगे तब तक यू हैव टू लर्न समथिंग। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको कुछ ना कुछ सीखना ही होगा। जिन्होंने सीखना बंद किया उन्होंने जीतना बंद कर दिया है। मान लो, समझ आ रहा है? अगर जिंदगी में किसी ने सीखना जारी रखा, टीचेबल रहा, मरते दम तक जो आदमी टीचेबल है, सीख सकता है, दूसरों से कुछ ले सकता है, सीख के आगे बढ़ सकता है, वो आदमी गरीब रह ही नहीं सकता। मेरे से लिखवा के ले लो, गरीब वो रहेगा जिसने सीखना बंद किया। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रही है मेरी बात? गरीब वो रहेगा जिसने सीखना बंद किया। स्किल्स देखो कौन कौन सी होनी चाहिए हमारे बिजनेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग। सबसे पहले आपका गोल क्लियर कट,
होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, सब कुछ आपको गोल के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट में गोल के ऊपर बहुत सारी किताबें मिलती हैं, खरीदो, पढ़ो और उनको पढ़ के उसके बारे में सीखो, क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी स्किल है कि आप अपने गोल बनाना और उनको पूरा करना सीख जाओ। सही है। और जितने लोग ये सीख गए हैं वो लोग जीनियस हैं दुनिया के। आमिर खान कभी 20 किलो वजन बढ़ा लेता है, 6 महीने बाद 20 किलो वजन कम कर देता है। क्या बोलोगे उसको? गोल सेटिंग आती है कि नहीं उसको? कि वैसे ही कर देता है, बैठे बैठे हो जाता है? गोल सेटिंग आती है ना उसको। पहले गोल बनाता है कि 15 किलो बढ़ना है, फिर गोल बना देता है 20 किलो कम होना है। बाएं हाथ का खेल हो गया उसका, चाहे जब ऊपर नीचे करता रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी बहुत सारे लोग, जीनियस लोग, ये सारी चीजें सीख जाते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं। गोल सेटिंग स्किल होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट स्किल है, वो हमको समझनी चाहिए। मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको, नहीं तो बात निकल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपके जीवन में कितने पैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान ने एक ऊर्जा दी है, हम सबको 24 घंटे फ्री में दिए हैं। बोलो यस या नो? 1440 मिनट जैसे ही हम उठते हैं सुबह, हमको 1440 मिनट भगवान हमारे खाते में क्रेडिट कर देता है। सुबह जैसे ही आपकी पहली बार पलक खुलती है, ऐसे खुलते ही क्या आ जाते हैं हमारे पास? 1440 मिनट क्रेडिट हो जाते हैं ना। उन 1440 मिनट के साथ आप उस दिन क्या करते हो, उस दिन आपका भविष्य निश्चित होता है कि भविष्य अंधकार में है या भविष्य उज्जवल है। समझ आ रहा है? 1440 मिनट के साथ आप कौन सी हरकत करते हो, उस हरकत पर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। समझ आ रहा है? रोज 1440 मिनट मिल रहे हैं और आदमी कोई चिंता नहीं कर रहा और डेली पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। भविष्य बताओ इसका क्या होने वाला है? कोई ज्योतिषी से पूछने की जरूरत है? कुछ कयास लगाने की जरूरत है? कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? मेरे से लिखवा के ले लो, पक्का वही होगा जो आपके दिमाग में आ रहा है। ये मरेगा मतलब बर्बाद होगा, क्योंकि इसको रोज 1440 मिनट की चिंता नहीं है। समझ आ रहा है? तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट है कि आप अपने बेहतरीन समय को यूज करके अपने इंपॉर्टेंट काम को कैसे कर पाओ, ये एक स्किल होती है। सही है? और अपने प्रोडक्टिव आवर और अनप्रोडक्टिव आवर को ये लोग काउंट करते हैं। प्रोडक्टिव आवर कौन से? जिनमें आप कुछ ऐसा करते हो जिससे आपका जीवन बनता है, और अनप्रोडक्टिव आवर जिसमें आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें जीवन बर्बाद होता है। बताता हूं दोनों एक्टिविटियां। पूरा आईपीएल मैच देखना मतलब क्या है? बोलो। अनप्रोडक्टिव है। 1.5 घंटे तक अखबार पढ़ना प्रोडक्टिव है अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो, और अनप्रोडक्टिव है अगर आप आईएएस बनना नहीं चाहते तो। तू भाई इतना पढ़ के भी क्या कर लेगा, मेरे को बता। ये कह दिया फलाना, ये हो गया, तू क्या कर लेगा भाई? जो कह रहा कहने दे, तू अपना काम कर। समझ आ रहा है कि नहीं? 1.5 घंटे तक अखबार पढ़ना अनप्रोडक्टिव है कि प्रोडक्टिव है? हमारे हिसाब से अनप्रोडक्टिव है। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्टिव है। उनको आईएएस कोचिंग वाले बोलते हैं भाई पूरा पेपर, 4-5 पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो सारे चाटने हैं रोज। क्यों? क्योंकि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वहीं से करनी है, और डेली की इन्फॉर्मेशन, जो करंट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ से मिलती है? अखबारों से। उनके लिए अखबार सही है। सही है? हमारे लिए अखबार अनप्रोडक्टिव है। समझ आ रहा है? एक्सरसाइज करना प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव है भाई साहब। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, दौड़ नहीं रहे, भाग नहीं रहे, थोड़े दिन बाद बिना एक्सरसाइज के 4 आदमी नीचे आ जाएंगे और राम नाम का उद्घोष करते करते ले जाएंगे। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा उसका समय जल्दी आने वाला है। सही है? क्योंकि बॉडी से ज्यादा काम ना करवाने से धीरे धीरे मसल्स क्या हो जाती हैं? काम करना बंद कर देती हैं। ज्यादा काम करते रहते हैं तो चलती रहती हैं। तो एक्सरसाइज करना प्रोडक्टिव है? तो एक्सरसाइज करना प्रोडक्टिव है। नहाना प्रोडक्टिव है कि नहीं है? नहाना जरूरी है भाई। 15 दिन तक अगर नहीं नहाओगे तो बदबू मारने लग जाएगी।
है कि नहीं? वॉश नहीं करोगे बॉडी को तो क्या होगा? पिंपल होना, खाज होना, खुजली होना, दाद होना, ये सब चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉडी वॉश नहीं हो रही, है कि नहीं? तो नहाना प्रोडक्टिव है, टीवी देखना अनप्रोडक्टिव है कि प्रोडक्टिव है? 2-2 घंटे गाने सुनना, 2 घंटे तक फेसबुक यूज करना प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? क्या बात कर रहे हो? अनप्रोडक्टिव है, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है। समझ आ रहा है? क्योंकि जकरबर्ग बैठ के पैसा कमा रहा है, सारी कंपनियां जो ऐड कर रही हैं फेसबुक पर वो पैसा कमा रही हैं। एक आदमी बर्बाद हो रहा है जिसका इंटरनेट भी खराब हो रहा है, जो 2 घंटे से फेसबुक खोल के बैठा है। सही है? व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे लगे रहना, सारे मैसेजों को उधर उधर करना, 21 नाम दुर्गा जी के, फलाने ये वो, ये करना प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है? अनप्रोडक्टिव है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी करो मत, सब करो, लेकिन टाइम का अपना ध्यान रख के करो, क्योंकि आपका जीवन कहां जाने वाला है उसकी बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जितने लोग दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं वो अनप्रोडक्टिव है। कोई फायदा हो तो बताओ मेरे को। अनप्रोडक्टिव है ना? तो बहुत सारे काम जीवन में अनप्रोडक्टिव हैं जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और बहुत सारे काम प्रोडक्टिव हैं जिनको हम कर ही नहीं रहे। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल वाले वो लोग जानते हैं, जो लोग टाइम मैनेजमेंट स्किल जानते हैं वो जानते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। एक होती है पावर ऑफ डेलीगेशन। टाइम मैनेजमेंट में पावर ऑफ डेलीगेशन होती है। जो काम आपके अलावा भी अगर कोई दूसरा कर सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए करना, उसमें भी घुसे रहना अनप्रोडक्टिव है। कई लोगों को आपने देखा होगा, घर की टीवी खराब हो गई तो खुद ही खोल के बैठ जाते हैं, देखे हैं आपने? अनप्रोडक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों की मोटर काम नहीं करती, पानी की खुद ही खोल के बैठ जाते हैं, खुद ही नाली साफ करने लग जाते हैं। पानी पड़े तो बांस लेके आ जाते हैं, लाओ चलो नाली खोल देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी के भाव ताव में उस चक्कर में 2-2 घंटे बर्बाद कर देते हैं अपने, और बोलते हैं आज मैं बहुत सस्ती सब्जी ले आया, 5 रुपए का, मैंने उसको नुकसान करा दिया। अरे तू बेवकूफ आदमी, 5000 के 2 घंटे तो बर्बाद हो गए, ये कभी वापस नहीं आएंगे, है ना? प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, समझ आ रहे हैं आपको? अब भाई साहब हमारे प्रोडक्टिव काम बताओ, हमारे धंधे के लिए क्या है? प्लान देना प्रोडक्टिव है कि नहीं? कितना प्रोडक्टिव है? आज मैं अगर किसी को प्लान दिखा रहा हूं और ये आदमी कन्विंस हो जाए और ये आदमी रियल ड्रीमर है और मैंने इसको प्लान दिखाया और इसको बात समझ आ गई और मैंने इसको प्रोसेस में डाला, FIM किया, इसका फॉलोअप किया, DD ली और इसको 2-4 मीटिंग में लाया और ये बहुत कुछ करना चाहता था। अगर एक ऐसा आदमी गलती से मेरे को मिल गया तो वो जो मैंने प्लान दिखाई थी ना 45 मिनट बैठ के, वो 45 मिनट मेरे को 45 लाख रुपए कमाएंगी एक आदमी से। इतना प्रोडक्टिव है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना सबसे जरूरी काम है, लेकिन प्लान ना दिखा के आदमी किस बात को कर रहा है? 1 घंटा बैठ के IPL देख रहा है, 1 घंटा बैठ के व्हाट्सअप कर रहा है और 1 घंटा बैठ के कुछ और कर रहा है, प्लान नहीं दिखा रहा है। जिस क्षेत्र में हो आप, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब आप ड्रीमर नहीं हो, आप आगे नहीं जा पाओगे, बड़ी मुश्किल होगी। समझ आ रही है? तो प्लान दिखाना प्रोडक्टिव है, ट्रेनिंग में आना प्रोडक्टिव है, किताब पढ़ना प्रोडक्टिव है, ऑडियो सुनना प्रोडक्टिव है, वीडियो सुनना प्रोडक्टिव है, ट्रेनिंग लेना प्रोडक्टिव है, अपलाइन के साथ मिलना प्रोडक्टिव है, रोज अपलाइन को फोन करना प्रोडक्टिव है, डाउनलाइन को फोन करना प्रोडक्टिव। ये सारे काम प्रोडक्टिव हैं, बहुत सारे काम अनप्रोडक्टिव हैं। आपको बहुत कुछ क्लियरिटी हो रही होगी कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। समझ आ रहा है? पावर ऑफ डेलीगेशन ये है कि जो काम आपके अलावा घर का कोई और मेंबर कर सकता है, जैसे बीवी आपकी हाउसवाइफ है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिजनेस बिल्ड करो, पैसे कमा के लाओ और उनकी जिंदगी बनाओ। अब आप सब्जी लेने जा रहे हो, क्या ये सही निर्णय है? सब्जी लेने किसको जाना चाहिए? उसने कहा भाई तू जा, तू सब्जी लेने जा, मैं प्लान देने जा रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? तेरा काम वो, मेरा काम ये। समझ आ रहा है? तो डेलीगेशन, पावर ऑफ डेलीगेशन आपको समझ में आ गई। कौन आदमी आपका अनप्रोडक्टिव काम कर सकता है, इसका मतलब आप मास्टरमाइंड बन गए। टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया, आपने वो सीख लिया। टाइम से
हर जगह पर जाना, उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है। कई लोग जिंदगी में हमेशा टाइम के लिए डिले करते रहते हैं, टाइम के लिए लेट होते रहते हैं। तो आपको टाइम पर रहना है, बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम पर रहो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 15-20 मिनट पहले घर से निकलो। जो भी आपकी चीजें हैं, कभी आपको कोई ट्रेन का जाम, कोई भी गाड़ी का जाम, कोई भी रोड का जाम कभी लेट ना कर सकता हो, इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल समझ में आ रहा है? ध्यान देना पड़ेगा। एक बहुत बेहतरीन स्किल है हमारे लिए, दैट्स कॉल कम्युनिकेशन स्किल। हम लोग किस में हैं? कम्युनिकेशन, बातचीत के व्यापार में हैं हम लोग, जो बोल सकते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। किस लिए नहीं बोल रहे? क्योंकि इनको डर है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी ना बन जाए। समझ आ रहा है? क्योंकि इनको डर है कि मैं कुछ बोलूं तो कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे। तो मैं एक बहुत बढ़िया बात बोलता हूं उसके लिए। कितनी इज्जत है आप बताओ? कुछ है? बहुत ज्यादा है? कोई अखबार में फोटो आती है आपकी? कोई आके माला पहनाता है आपको घर आके? नहीं ना। तो इज्जत है ही नहीं। इज्जत बनाने के लिए ही तो बात करनी है, और बात जब करोगे इज्जत बनाने के लिए तो थोड़े टाइम, सम टाइम बेइज्जती भी हो जाएगी। कोई बात नहीं, अब मैं आगे पीछे घूम के दिखा रहा हूं मेरी कितनी बेइज्जती हुई है बताओ। कोई चिपक रही है मेरी बेइज्जती? लेकिन मेरी इतनी घोर बेइज्जतियां हुई हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी धंधा छोड़ दोगे। समझ आ रहा है? अब बताओ, मेरी इज्जत है कि इस टाइम मेरी बेइज्जती है? यानी मुझे पता था कि अगर मेरे को इज्जत कमानी है तो इज्जत कमाने के लिए लोगों से बोलना पड़ेगा। सही है? और जब मैं बोलूंगा तो दोनों काम होंगे। हो सकता है इज्जत हो और हो सकता है हो जाए। क्या बात हो गई? बेइज्जती आदमी हमेशा दूसरा करता है, लेकिन आज आदमी फैक्टर कौन सा है जो महसूस करता है? हम इतने बेशरम हैं, तू कितना ही कर ले, हम सोचते ही नहीं हमारी बेइज्जती हो रही है। कर ले, कैसे करेगा बता? समझ आ रहा है आपको? तो इज्जत बेइज्जती की बिना चिंता किए जो लोग बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल जिनके पास होती है, बातें करते हैं, बातें करना सीखते हैं, बातें बढ़ाना सीखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग स्किल। हमारे यहाँ लोगों को आपको बिजनेस के लिए लाना होता है, पड़ोसी को, बोलने वाले को, आपकी ट्रेन में बैठे वाले को, बस में साथ सफर करने वाले को, सबसे हमको बात करनी होती है और बात करना सीखना पड़ता है। जिन लोगों में ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो लोग दुनिया का बहुत बेहतरीन काम करते हैं। किसी क्षेत्र में छोड़ दो उनको आप, वो मास्टर हो जाते हैं। लोगों से बातें करने में झिझक नहीं होनी चाहिए आपको। समझ आ रहा है? उसको निकालना है, और लोग कुछ खराब नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में ही आता है प्रेजेंटेशन देना, जैसे मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसको मैंने सीखा है, बहुत सारी इस पर किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। तो 1000 बार जब आप कोई भी काम कर लेते हो तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। आज मेरी मीटिंग क्या है मेरे लिए? बाएं हाथ का खेल। जैसे ही वहाँ से खबर आएगी बंद करो सर, मैं क्लोजिंग कर दूंगा, मुझे पता है क्लोजिंग पर कौन सी कहानी सुनानी है, आज सुनाऊंगा। समझ आ रहा है? सेट है मेरी। तो हर आदमी को पता है चालू कब करना है, बंद कैसे करना है, सब समझ में आ रखा है उसको। सही है कि नहीं? कम्युनिकेशन स्किल ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। बोलो, इसके बिना काम चल सकता है क्या हमारे यहाँ? नहीं चल सकता ना। और हमेशा बोलने के टाइम पर ध्यान रखो कि किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रहे हो, गलत तो नहीं बोल रहे हो, इज्जत तो नहीं उतार रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। ऐसे बोला जाता है, जीभ पर लगी हुई चोट बहुत जल्दी भर जाती है, लेकिन जीभ से लगी हुई चोट कभी भी जीवन में नहीं भरती। नहीं समझे मेरी बात? जीभ पर लगी हुई चोट के लिए कभी पट्टी बंधवानी पड़ती है? या कोई ऑपरेशन होता हो, कोई ट्यूब मिलता हो? मिलता है? जीभ के लिए कभी नहीं मिलता, क्योंकि जीभ पर क्या लगाओगे? जीभ ऑलरेडी ऐसी चीज है, वो कहीं कितनी कट जाए, लग जाए, अपने आप धीरे धीरे। जीभ पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी सही होती है। जीभ से लगी हुई चोट कभी भी जीवन भर सही नहीं होती। तो जीभ बहुत ही तरीके से चलानी है, बहुत ही खतरनाक हथियार है आपके पास। कुछ भी बोल देता है कोई आदमी, बेइज्जती कर देता है, उल्टी बात बोल देता है, ऐसे लोगों के संबंध खराब हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, इसके बारे में पढ़ना सीखना पड़ेगा।